वेलकम फ्रेंड्स टू द न्यू कैमरा डॉट कॉम चैनल। दिस इज़ आस्क द न्यू कैमरा डॉट कॉम एपिसोड और यहाँ पर मैं आपके सवालों के डायरेक्ट जवाब देता हूँ अपने चैनल पे। एंड ऑफ कोर्स आई मोस्टली आंसर योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। ऑफ कोर्स कुछ एक क्वेश्चंस के थोड़े ज़्यादा लंबे आंसर्स होते हैं जिन्हें ज़्यादा डिटेल में बातें करनी पड़ती है आपसे, उसके लिए मैं ये वीडियोज़ बना देता हूँ। सो यू कैन इवन आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ। आई विल ट्राई टू आंसर देम एंड इफ सम क्वेश्चंस नीड अ लॉन्गर एक्सप्लेनेशन मोर देन द यूजुअल तो उसके लिए मैं वीडियो कर दूंगा। आई एम नॉट एबल टू प्रॉमिस कि भाई मैं सारे आंसर्स क्वेश्चंस के आंसर्स के जवाब दे पाऊंगा, क्योंकि ऑफ कोर्स वी डू हैव सम टाइम लिमिट्स टू, बट आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस इन मैक्सिमम। नाउ मूविंग ऑन, सबसे पहले आज के क्वेश्चंस की हम बात कर ले, जिसको लेकर मैं ये एपिसोड बना रहा हूँ। द क्वेश्चन R6 वर्सेस सोनी A7C, इन दोनों कैमरों के बीच में कौन सा कैमरा लेना चाहिए। एंड इवन द वन ऑफ माई सब्सक्राइबर आस्क्ड कि सर इन दोनों के बीच में काफ़ी कम स्पेक्स कंपैरिजन वीडियोस हैं, इंटरनेट पे मटेरियल है, सो इट इज़ बिट हार्ड टू डिसाइड कि कौन सा कैमरा लें। देखो मेरे दोस्त, द थिंग इज़ दैट फर्स्ट यू सी द प्राइस ऑफ बोथ द कैमरा ना। तो प्राइस आप देखोगे अमेजॉन इंडिया में, यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस इन बिटवीन द प्राइस ऑफ दीज टू कैमरा। सो इफ यू कैन वॉच द प्राइस, द R6 इज समवेयर अराउंड 2 lakh प्लस रेंज एंड A7C ऑन 1,54,000 समवेयर नियर दैट। A7C को मैंने और भी कम होते हुए देखा है इसकी बॉडी प्राइस। सो of course we may have some discount in R6 in near future, but right now we do have 50,000, approximately 50,000 plus price difference in between. सो द थिंग इज़ कि देखो इतनी ज़्यादा प्राइस डिफरेंस है ना, तो आप कैनन को आप अलाउ कर रहे हो अपने बजट से मैं 2 लाख के प्लस बॉडी पर स्पेंड कर दूंगा, बट सोनी की जहाँ बात आ रही है तो आप 1,50,000 में अपने काम निपटा रहे हो। ऐसा नहीं चलेगा। देखो बजट दोनों कैमरे मेकर्स के लिए अगर आप सेम रखते हो, देन यू हैव चॉइस लाइक द A7 IV इन द सेम प्राइस रेंज। जिस प्राइस रेंज पे अभी R6 हमें अमेजॉन इंडिया में अवेलेबल है, उसी प्राइस रेंज में A7 IV भी अवेलेबल है। इट इज़ हेल अ लॉट बेटर कैमरा देन A7C। सिर्फ क्या करना है, CF एक्सप्रेस टाइप A कार्ड्स यूज़ करना है या V90 कार्ड्स टू प्रिवेंट द कैमरा फ्रॉम ओवर हीटिंग इफ़ यू आर रिकॉर्डिंग वीडियोज़। तो एक कंपटीशन भी अच्छा रहेगा दैट द A7 IV वर्सेज R6 और द R6 Mark II कैमरा। R6 Mark II को भी कंसिडर कर सकते हैं, काफ़ी अपस्केल्ड कैमरा। आई ऑलरेडी डन अ कंपैरिजन रिव्यू बिटवीन द A7 IV वर्सेज R6 Mark II कैमरा, तो मैं फिर से वो सारी चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा। यू कैन वॉच दैट वीडियो, मैं लिंक देने की कोशिश करूँगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो दिस इज़ इट, ठीक है। अब देखो, अब बात ये आ जाती है कि भाई आपको कहीं ना कहीं R6 सस्ता मिल रहा है, कहीं किसी शोरूम में या कुछ, या किसी डीलर के थ्रू, और मुझे A7C वर्सेस R6 के बीच में ही डिफरेंसेस जाननी है, तो ये वीडियो फिर आपके लिए, ठीक है। दोज हू वांट टू नो द डिफरेंस बिटवीन द टू कैमरा। जैसे मैंने कहा, प्राइस के हिसाब से बात करें, जितना आप कैनन पे स्पेंड कर रहे हो अपने बजट को, अगर उतना ही सोनी पे करो, देन यू विल हैव द A7 IV कैमरा। सो बिफोर वी जंप इनटू द R6 वर्सेस द A7C कंपैरिजन, लेट मी शो यू द डिफरेंस इन द इमेज क्वालिटी ऑफ द A7 IV वर्सेस R6, क्योंकि भैया है तो दोनों प्राइस रेंज के ना। वी आर कमिंग टू द comparison of the A7C versus the R6, but both of them have very huge price difference. So before that, just look at the image quality, the image comparison of both the camera, the R6 and the A7 IV. So what we will see, at base ISO range, the A7 IV camera is able to capture with the 33 megapixel sensor more details compared to the R6 camera. ये काफ़ी अच्छी तरीके से विजिबल है कि A7 IV की 33 MP की जो सेंसर है वो ज़्यादा डिटेल्स कैप्चर कर रही है, उठा रही है from a given scene compared to the R6 camera. Now moving towards the higher ISO range. At higher ISO range, we compare it at 204800. Let's see the color patches and what you will feel. Sometime you will feel कि R6 थोड़ा सा अच्छा प्रिजर्व कर रहा है क्या कलर, एंड समटाइम यू विल फील कि नहीं, दोनों बराबर है। A7 IV की भी हालत सेम है एंड R6 की भी। भैया एट जो भी कह लो, 204800 तो यूजेबल ISO है नहीं। भले कैमरा मेकर अपनी मसल्स पावर को पुश करने के लिए दिखा देते हैं कि भाई मैं इतने दूर तक पुशअप मार सकता हूँ, बट दोज पुशअप्स आर नॉट यूजेबल, इट इज इंजूरियस टू हेयर, ठीक है। नाउ बैक टू द यूजेबल स्टेट 25600, दैट इज 25,600। अब यहाँ पर देखो, दोनों कैमरे की जो इमेजेस हैं अप टू दिस यूजेबल, JPEGs तो खासकर यूजेबल। सो द थिंग इज कि भैया 25,600 के ऊपर जाता कौन है, क्यों ही जाना ही नहीं है। तो यहाँ पर ये कैमरे, दोनों कैमरे के इमेजेस यूजेबल हैं। बेस ISO में A7 IV कैमरा ज़्यादा डिटेल्स कैप्चर करके दे रहा है। इवन एट हायर ISO रेंज, इफ़ यू कंपेयर इट क्लोजली, यू विल फील
कि A7 IV ज़्यादा डिटेल कैप्चर करके क्या कर रहा है, दे रहा है। तो आपने ये समझना है कि अगर हम इतने ही पैसे, अगर आप फोटोग्राफर हो तो A7 IV पर खर्च करें तो यू विल हैव मोर डिटेल्स एंड सिमिलर अमाउंट ऑफ ISO परफॉर्मेंस। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर जो सबसे बड़ी एडवांटेज है ओपन लेंस माउंट की, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भी बातें समझनी है कि फिर आप R6 का अगर परचेस भी कर लेते हो, देन यू हैव लेंसेज लाइक वेरिएबल अपर्चर बेस्ड जूम लेंसेज जो आपके बजट में आएंगी, या आपका बजट अप स्केल और हो सकता है, बहुत अच्छी बात। बट अगर कहीं ना कहीं आप बजट में एक सिंगल बजट में काम कर रहे हो, देन इट्स बेटर टू गेट कनेक्टेड विद सोनीज and you will have access to constant aperture based zoom lenses like sigma की 8 लेंस 1 लाख में अवेलेबल। अब वही कैनन की 24 से 70 mm लेंस जो 2.8 की, you will have to spend your money somewhere around 2 लाख and something like that। तो क्या ही डिफरेंस है, और बजट और कम है, यू हैव द Tamron 28 to 75 और 2.8, यू हैव द Samyang 24 to 70, कई सारी वेरिएबल लेंसेस अवेलेबल है। नाउ इवन वी हैव अदर ऑप्शंस टू लाइक द 20 to 40 फ्रॉम Tamron। ओके, तो कई सारे लेंसेज की यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है। बजट वाइज, रिक्वायरमेंट वाइज, एटलीस्ट हम कम बजट में कॉन्स्टेंट अपर्चर बेस्ड लेंसेज परचेस तो कर सकते हैं सोनी में। एटलीस्ट सोनी ने हमें ये फ्रीडम तो दी है, कैनन ने तो ये भी फ्रीडम हमारी छीन ली है। वट एवर द रीजन, आई डोंट नो, आई जस्ट शेयर माई थॉट्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं A7C वर्सेस R6। अगेन देखो, यहाँ पर अगर हम इमेज क्वालिटी वाइज बातें करें, इमेज कंपेरिजन करें, what you will see that again in A7C since it's a 24 MP सेंसर, तो जितना डिटेल A7 IV कैप्चर कर रहा था उतना ज़्यादा डिटेल बेस ISO पे दोनों कैमरे कैप्चर नहीं कर पा रहे। दोनों की रिजल्ट जो है सिमिलर एट हायर ISO रेंज एट 25,600, और अब मूव करते जाओ, you will have kind of similar output from both the camera up to 20480। तो ये तो हो गई बात भाई फोटोग्राफर्स की, भाई लोग की। अब देखो इमेज क्वालिटी लगभग सिमिलर है। A7C की लेंस माउंट ओपन है एंड द एडवांटेज यू हैव विद द R6 इज द बॉडी डिजाइन। बेसिकली द बॉडी डिजाइन इज रियली वेरी गुड विद द R6 कैमरा। ऑल्दो A7 IV कैमरे की तो इसी प्राइस रेंज में बॉडी डिजाइन भी अच्छी, बट इन A7C वी हैव टू सेक्रीफाइस दैट बॉडी डिजाइन, क्योंकि बना हुआ है सिनेमाटोग्राफर्स कंटेंट क्रिएट। तो अगर आप फोटोग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो तो बेटर टू गो विद द R6 इन दैट प्राइस रेंज, क्योंकि इमेज क्वालिटी सिमिलर है। लेंस आप मैनेज कर लो भैया, कि मान लो चलो कुछ नहीं हो रहा है तो EF लेंसेस ही उठा ली। ठीक है, EF लेंसेस STM मोटर्स वाली अगर आप परचेस करते हो तो थोड़ा बहुत आपका अच्छे तरीके से काम चल जाएगा। बाकी कोर स्पेक्स की बात करें तो लगभग 6072 DPF पॉइंट्स है हमारे R6 कैमरे के सेंसर में फैब्रिकेटेड है। तो ट्रैकिंग वैकिंग तो बड़ी अच्छी होनी है। 20 FPS की ब्रस्ट है विच इज़ नॉट अवेलेबल इन द A7C। तो फोटोग्राफर्स के लिहाज से R6 एक काफ़ी अच्छा कैमरा है। अगर हम प्राइस पॉइंट को दिमाग से हटा दें, सिर्फ कंपेयर करें A7C वर्सेस R6। हाँ, लेंसेज की किल्लत है, तब क्या करें, अगर देखो R6 लेने का मन है आप परचेस कर लो, सिंस वी डू हैव स्पेक्स एडवांटेज ओवर A7। ठीक है, इमेज क्वालिटी लगभग दोनों की सेम, लेंस आपने मैनेज कर लेना है तो R6 उस मामले में उस हिसाब से R6 ले सकते। अगेन वीडियोग्राफिक कोर स्पेक्स की भी बातें करें ना मेरे दोस्तों, A7C 8 बिट पर लिमिटेड है, वहीं अपना R6 जो है 10 बिट की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहा है। एट द सेम टाइम यू हैव एन ऑप्शन एट लीस्ट टू रिकॉर्ड अप टू 4K 60 एंड ऑफ कोर्स the EF system is amazing. You have 8 stops of mechanical image stabilization. A7C की बातें करें ना, although it's limited to 8 bit, but यहाँ पर आप 8 bit पे 4K की 24 या 30 FPS की वीडियो को लगभग 1 घंटे उससे ज़्यादा भी रिकॉर्ड कर सकते हो, अगर आपके कार्ड में स्पेस है या आपकी बैटरी अलाउ करती। Since we do not have any overheating issue, it depends. Now it depends कि आपकी यूजेबिलिटी क्या, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कैमरे की। क्या आप सिर्फ 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम हाफ आवर के वीडियोस बनाते हो अपने कैमरे से, देन अनडाउटेबली द R6 इज अ ग्रेट ऑप्शन फॉर। इफ यू वांट टू हैव बिट मोर कलर ग्रेडिंग डेप्थ, तब आप R6 परचेस। बट अगेन जहां पर आपकी रिक्वायरमेंट है सिनेरियो की, जहां पर आपके कैमरे को 30 मिनट्स प्लस रन करना है एंड यू वांट टू रिकॉर्ड 4K 24-30 FPS वीडियोस इन योर कैमरा, देन A7C is undoubtedly a better option and you have to understand this। ठीक है, अब इसी प्राइस रेंज में जो अपने R7 का, जो अपने R6 की प्राइस रेंज है, उसी प्राइस रेंज पे अब FX30 भी अवेलेबल है सोनी। सो इफ यू आर मोर इनटू सिनेमेटोग्राफी वीडियोग्राफी, व्हाई नॉट टू सेलेक्ट अ काइंड ऑफ ए प्रोफेशनल बिगिनर सिनेमेटोग्राफी कैमरा लाइक FX30, why you are stucking still in A7C and like that।
ठीक है, तब आप FX30 सिलेक्ट कर लो इन द प्राइस रेंज वी हैव, राइट। सो सिलेक्ट योर कैमरा वेरी वाइजली, ठीक है। अदर देन दैट कैनन के कैमरे में आपको इंटरेस्ट ही है R6 जितना आप स्पेंड करने ही जा रहे हो, वी हैव R8 नाउ, ऑल्दो इट्स कोर्स वी आर मिसिंग IBS in this camera and we do not have any kind of a gyro based IS like the A7C, but R8 में uncropped 4K 60 fps रिकॉर्डिंग आपको मिलती। सो इट डिपेंड्स कि आप अपने रिक्वायरमेंट को देखो। मेरी सजेशन आपको स्ट्रांगली यही है, इफ़ यू आर मोर इनटू फोटोग्राफी एंड यू कैन स्पेंड अप टू 2 लाख, then go with the A74 with open lens mount, that I highly recommend it to you, ठीक है। तब आपने A74 कैमरा खरीदना है। अगर आपने वीडियोग्राफी सिनेमाटोग्राफी के लिए कैमरा खरीदना है 2 लाख के अंदर, 1,70,000 से 50,000 का बजट है, सोनी का FX30 अभी बेस्ट है इस प्राइस रेंज में, यू शुड गो विद द FX30। फोटोग्राफी के लिए A74 जैसे कैमरे को परचेस करने की कोशिश करो। एंड अनडाउटेबली इफ यू वांट टू हैव कैनन कैमरा, नहीं मुझे कैनन का ही कैमरा चाहिए, गो विद द R8 ना इन दिस प्राइस रेंज। Why not you are purchasing R8? Of course it's missing IBS, but R8 is a great camera। और सोनी में जैसे हमने कहा FX30 बहुत अमेजिंग ऑप्शन। Thank you very much for being a part of this video. I hope you understand what I am saying to you, recommending it to you. And after this video, if you have any questions, you can ask me in the comment section. I will try to help. Thank you very much again for being a part.